एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं शी टैग एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं डिस्परयूनिया की। डिस्परयूनिया एक मेडिकल टर्म है। इसका मतलब होता है कि पेनफुल सेक्स। ठीक है। इंटरकोर्स के दौरान यदि किसी कपल को या किसी महिला को, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, बट ये कॉमन है महिलाओं में। तो यदि किसी महिला को आफ्टर इंटीमेसी या इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है तो वो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं। क्योंकि फ्रेंड, ये एक बहुत ही हर महिला को कभी ना कभी अपनी लाइफ में इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है। सो यदि कभी कभार पेन होता है, दैट्स मीन उसके कुछ अलग रीजन होते हैं। बट यदि आपको रेगुलर पेन हो रहा है, आप इतना पेन हो रहा है कि आप उसको उस टाइम आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो या फिर आप फ्रिक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं और इनसे आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि तो फ्रेंड, जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये महिलाओं में कॉमन है, हो सकती है। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिस्परयूनिया क्या है, यानी पेनफुल सेक्स क्या है, क्यों होता है, रीज़न क्या क्या है और आप इसकी सिम्टम क्या क्या है और इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आपको डॉक्टर के कंसल्ट कब करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं डिस्परयूनिया के बारे में, डेफिनेशन, कॉज, ट्रीटमेंट और सब कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। जैसे मैंने बताया, डिस्परयूनिया का मतलब होता है कि पेनफुल सेक्स। ठीक है। सो पेनफुल सेक्स का मतलब होता है कि आप जब भी इंटरकोर्स कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तब आप ऐसी कंडीशन उत्पन्न होना कि आप उसको आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक है। तो उसके पीछे में आप कुछ मेडिकल रीजन हो सकते हैं, कुछ इंस्टेंट रीजन हो सकते हैं, कुछ हार्मोन रीजन हो सकते हैं और कुछ आपकी इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं। सो वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल रीजन की। तो उन सब में है फ्रेंड, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो उसमें है एंडोमेट्राइसिस। एंडोमेट्राइसिस एक यूट्रस की लेयर होती है। तो यदि वो लाइनिंग होती है, यदि वो इनर लाइनिंग होती है, यदि वो अंदर की बजाय बाहर अगर थोड़ा उसके टिश्यूज डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो एक पेनफुल कंडीशन होती है और वो आपकी इंटीमेसी के दौरान या फिर आपके इंटरकोर्स के दौरान वो काफ़ी मतलब वो हमेशा ही आपको पेन करती है। बट यदि आप इंटरकोर्स के दौरान वो ज़्यादा पेन करती है, तो कई हद तक महिलाओं को पता नहीं होता कि उनको एंडोमेट्राइसिस है, तो उसकी वजह से भी उनको पेन होता है। सेकेंड है फ्रेंड पीआईडी। तो फ्रेंड, पीआईडी होता है पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज, कि आपको आपके पेल्विक पार्ट में, यानी कि प्राइवेट पार्ट या आपके जो प्राइवेट ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहाँ पे आपको कोई इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर सो वहाँ पे फ्रेंड अगर आपको इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको पेन क्रिएट हो सकता है फ्रेंड वजाइनिज्म। वजाइनिज्म का मतलब होता है, ये एक वजाइना की मसल है जो कि काफ़ी स्पाज्म होता है, उसमें काफ़ी दर्द होता है, जिसकी वजह से वो एक्रेन की जैसे होती है या फिर उसमें बहुत ही खचाव या पेन महसूस होता है। तो वो भी आपकी इंटीमेसी के दौरान आपको पेन क्रिएट करती है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड जेनाइटल इन्फेक्शंस या जेनाइटल, किसी महिला को यूट्रस में स्कार है, अल्सर है या फिर इन्फेक्शंस है, तो उसकी वजह से भी वहाँ का जो पार्ट है उसमें अल्सर, कट या किसी भी तरह की अगर पॉलिप्स है तो वो भी एक बहुत बड़ी आपकी कंडीशन हो सकती है, पेनफुल। सो ये फ्रेंड्स कुछ मेडिकल कंडीशन थी जहाँ पे महिलाओं को सावधान होने की ज़रूरत है। यदि आपको रेगुलर पेन होता है इंटीमेसी के दौरान, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड हार्मोनल्स की, क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा आपकी जो सेक्सुअल जो लाइफ है उस पर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो यदि आपके हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं अगर वो इनफ नहीं है या फिर वो एडिक्वेट नहीं है, तो वहाँ पे भी आपकी पेन क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेनोपॉज में। मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और महिलाओं की जो वजाइना की जो ड्राइनेस है, इचीनेस है और उनका जो सेक्स डिजायर है वो थोड़ा कम हो जाती है। सो दैट्स वाई वहाँ पे महिलाओं को जो सेक्स की जो डिज़ायर होती है या फिर उनकी इंटीमेसी की जो डिज़ायर होती है वो कम हो जाती है और वहाँ पे वजाइना का जो ड्राइनेस है वो बढ़ जाता है। दैट्स वाई वहाँ पे हार्मोन्स हैं वो एस्ट्रोजन जो एक फीमेल हार्मोन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई महिलाओं को पेन को फेस करना पड़ता है। ओके। नेक्स्ट वन है फ्रेंड पोस्टपार्टम।
पोस्टपार्टम का मतलब होता है कि जिन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी हुई है या वो भी फीडिंग के दौरान है या फिर वो अभी जस्ट अभी प्रेगनेंसी से रिलीव कर रही हैं, तो उन महिलाओं को भी ये उनके फिजिकल चेंजेस के कारण, उनके हार्मोनल चेंजेस के कारण उनकी जो वजाइना का पार्ट है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सही से इतने नरिश नहीं हो पाते हैं या उनमें हार्मोन्स इम्बेलेंस हो जाता है। दैट्स वाई वहाँ की जो आपकी प्रॉब्लमेटिक जो कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल रीजन। रीजन का मतलब होता है कि यदि किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी महिला को या पुरुष को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या किसी प्रकार की उनकी इश्यूज हैं जिनसे वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आपकी हार्मोन्स पे असर डालते हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी जो गुड हार्मोन्स है वो रिलीज होने से रोकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन ये एक ऐसी है जो आपकी डाइट आपकी ऑक्सीटोसिन को रिलीज नहीं होने देते, बैड हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको सेक्स डिजायर में अराउजल आने में आपको टाइम लग सकता है या फिर उनकी ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं जिससे आपकी पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड रिलेशनशिप इश्यूज। उन कपल में होता है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल जिनकी कम्युनिकेशन जो पार्टनरशिप है वो सही नहीं है, वो आपस में कोई भी इश्यूज वो नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं और उनमें जो कम्युनिकेशन गैप है, सो वहाँ पे आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तब भी आपकी बॉडी ये सब चीज़ें आपको पेन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल अगर अपसेट हैं तो वो उसका असर आपके हार्मोन्स पे और आपकी बॉडी पे देखने को पड़ता है और उसकी जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है वो असर पड़ता है उस पर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से आपकी हार्मोनल, आपकी मेडिकल, आपकी साइकोलॉजिकल ये रीजंस थे जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ पे असर पड़ता है। कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से कपल्स की जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें इम्पैक्ट डालते हैं या फिर उनकी सेक्सुअल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी पेनफुल कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिसको हम डिस्पेरियूनिया बोलते हैं। एक पेनफुल सेक्स उस ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें आप इंटरकोर्स नहीं कर पाते, संबंध नहीं बना पाते। सो फ्रेंड ये आमतौर पे कॉमन कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से कपल्स अपने जो इंटीमेसी है उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इनके सिम्टम कौन कौन से हैं और आप होम रेमेडीज आप कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं और डॉक्टर की आपको कब सलाह लेने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड ये वीडियो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिले। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।